नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ड्यूल डिफेंस अचीवर्स में। तो कल की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है, और आज हम कुछ पढ़ेंगे। फिजिक्स का चल रहा था हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। हम और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी आशा करते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को पेपर है, तो उस हिसाब से आप ना तैयारी को बूस्ट करिए। जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है ना, वैसे तैयारी को बूस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करिए, ठीक है। और जो है आपका क्वेश्चन जो हम कराएंगे, क्वेश्चन बाद में कराएंगे, आप इसकी टेंशन मत लेना कि हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी आप पहले कॉन्सेप्ट पे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टॉपिक्स को पहले क्लियर करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। देखिए, कोशिश करिए कि समझिए बातों को, ठीक है। ज़्यादा लिखने पे और ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए, सीधे क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। समझिए, मतलब लिखिए मत, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझिए हमारे, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और रही बात कोर्स वगैरह ये सब की, इसका प्रेशर आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो वो हम पे छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट हम सब करा देंगे। लेकिन भले हम आपको कम पढ़ाएं पर अच्छा पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में फंसेगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा और आप भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दें मुझे, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। कल में क्या क्या पढ़ा था वैसे पिछले लेक्चर में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है। तो उन पर थोड़ी बात करते हैं और फिर चलते हैं अपने नए टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ये होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सके, ठीक है। फिर इस पर हमने एक छोटा सा वो बताया था आपको, ठीक है। आइडेंटिटी बताई थी छोटी सी हमने, इसी पे क्या बताई थी कि जो मैग्नीट्यूड होता है, आगे सर, जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। ये एक हमने छोटा सा ये बताया, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। फिर हमने क्या कहा था? मैग्नीट्यूड का एन ले लिया था और ये यू हो गया था, ठीक है। फिर ये एन यू जो है कॉन्स्टेंट हो गया था हमारा, ठीक है। और ये जो था हमारा n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये एक हमारा रिलेशन निकला था इनके बीच, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने वो क्वांटिटी जो कि किसी भी अनदर क्वांटिटी विच डू नॉट टेक हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। चलिए वो भी उसके बारे में बताते हैं आपको। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारे पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? पहला था मास, ठीक है। दूसरा क्या था? लेंथ, ठीक है। तीसरा क्या था? टाइम, ठीक है। चौथा टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवां था हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये हमने 7 पढ़े थे पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। फिर हमने पढ़ा था फिजिकल यूनिट के बारे में। फिर हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट्स का, सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। और उसके बाद पढ़ा था हमने डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, ठीक है। इतना सब हमने पढ़ा था। तो आज हम शुरुआत करेंगे उसी के आगे से, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे से। आज हम शुरू करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। टर्म समझिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? ये एक पिता है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? एक पिता है। इसके 2 बेटे हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। बात को समझिएगा, ठीक है। ये पिता है। ये कौन है? पिता है। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है पिता है। इसके 2 बेटे हैं, एक है रेडियन, ठीक है, और एक है स्टेरेडियन, ठीक है। ये बच्चा जो है इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बताएंगे, वो आपको कहानी बताएंगे तो समझ में आएगा।
ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टे रेडियन। ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा सा वीक है रेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है? रेडियन मतलब सिंपल सा है, प्लेन एंगल, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है, बात को समझिएगा। ये क्या है बेटे इनके सप्लीमेंट्री यूनिट के दो बेटे हैं, एक रेडियन और एक स्टे रेडियन, ठीक है। देखिए आपका अभी 16 तारीख को पेपर है, 16 तारीख को आपका पेपर है, ठीक। आप अभी अभी मतलब तैयारी को उस लेवल तक ले जाइए ना कि आपको ये ना फील हो कि आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपको ये फील होने लगे अभी से जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगने लगेगा हाँ ये सर अब हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं, वो बेचारे डिमोरलाइज होते हैं और वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बेचारे सोचते हैं कि यार इतना कम टाइम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आराम से मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा है, कम नहीं होता है। टाइम आपको दिया गया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें कैप्चर करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। कितना जल्दी चीज़ों को याद रखते हो, कितना जल्दी चीज़ों को लिंक करते हो। लिंक भी याद रखना, मैंने बेसिक्स में बताया था आपको लिंक करना। जैसे मैंने लिंक कर, जैसे आसपास की चीज़ें देख के तो आप लिंक करते हो ना, तो वो लिंक करना सीखो, ठीक है। चीज़ों को लिंक करना सीखो। चलो हम बताते हैं रेडियन के बारे में और स्टे रेडियन के बारे में। ये दो बेटे थे इनके, ठीक है। एक आपने बस देखिए, पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है सिस्टम। रेडियन होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। वही स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन होता है पहले समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बाद में बताते हैं आपको। रेडियन के बारे में बताते हैं। रेडियन जो रेडियन होता है ना, वो प्लेन जो वो होता है प्लेन एंगल होता है, उसकी यूनिट है। जो रेडियन है वो प्लेन एंगल की यूनिट है, तो ये कहते हैं यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है रेडियन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन रखना चाहे तो मैं पहले रेडियन हेडिंग डालता हूँ, ठीक है, फिर समझाते हैं अच्छे से रेडियन और स्टे रेडियन, ठीक है। देखिए रेडियन देखिए रेडियन समझते हैं, ठीक है। रेडियस, ठीक है। ये क्या है? आर्क। ये आर्क है और ये रेडियन है, ठीक है, और ये 1 रेडियन है। तो समझिए रेडियन होता क्या है। एक रेडियन उस एंगल के बराबर होता है जो रेडियस के बराबर लंबाई वाली आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया जाता है। वो वन रेडियन होता है, ठीक है। वो रेडियन होता है, एक रेडियन होता है, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए बताते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल subtended at the center of circle through by an arc are equal to the radius of the length of the radius of the circle, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ रेडियस जो आर्क और जो आर्क है ना, आर्क जो बनाया जाता है सेंटर पे सर्किल के, उसके बराबर होता है 1 रेडियन, ठीक है। इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। देखिए ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो समझिए। अब बात करते हैं हम लोग स्टे रेडियन के बारे में। स्टे रेडियन क्या होता है?
स्टेरिडी। स्टेरिडी ने बताया कि जैसा मैंने बताया था आपको कि ये होता है स्ट्रॉन्ग बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो क्या था, कमजोर बच्चा था, ये स्ट्रॉन्ग बच्चा है। ये स्ट्रॉन्ग बच्चा इसलिए क्योंकि ये सॉलिड एंगल की यूनिट है, ठीक है, किसकी है, सॉलिड एंगल की। अभी समझिए कि स्टेरिडियन में सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल आप ये समझिए जैसे कि आपने मार्केट में गए और आपने वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, आपने ले लिया, चलिए आपने ले लिया खरबूजा ले लिया, आपने तरबूज ले लिया, ठीक है, उसमें बताते हैं आपको सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे आपने एक ये ले लिया, ठीक है, तरबूज ले लिया, ठीक है, अब इसमें से हमने स्लाइस काटी, ठीक, तो ये जो एंगल होता है, ये जो ये होता है क्या, जो ये एंगल होता है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल होता है हमारा, ठीक है, मतलब ये वह सॉलिड एंगल है जो कि सर्कल की रेडियस के, जो कि सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के, सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के जितने क्षेत्र के एक आर्क द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, वो सॉलिड एंगल होता है हमारा, वो ये होता है, वो स्टेरिडियन होता है हमारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा ओम सोल्यूशन सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रेडियन का यूज करके कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन लेंथ, आपको आर्क दे देंगे और आर्क की लंबाई दे देंगे और आपको लेंथ की लंबाई दे देंगे, ठीक है, और आपसे थीटा पूछ लेंगे। एक ये पूछ सकते हैं कि जो रेडियन है वो किसकी यूनिट है, क्या बताएंगे आप, प्लेन एंगल की यूनिट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बन सकता है कि रेडियन, जो स्टेरेडियन है वो किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, तो वो है सॉलिड एंगल का मात्रक, ठीक है। और इतना बन सकता है क्वेश्चन से। अब हम आपको बताएंगे स्टेरेडियन हो गया, क्लियर हो गया स्टेरेडियन। अब हम आपको बताएंगे एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 की उसमें एब्रीवेशन, मतलब कि दिक्कत होती है ना बच्चों को समय ज़्यादा ना लेते हुए और समय की बचत करते हुए टेबल तैयार है, ठीक है। तो हमने बताया अभी एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10 बता रहे थे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, टेबल बनाने से क्या फायदा, तो समझते भी हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल, ठीक है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 नहीं होगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। प्रीफिक्स क्या है ये, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीजा, तेरा, पेटा, एक्सा। इसको मजा में पढ़ो थोड़ा सा, ऐसे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेटा, हेक्सा, ठीक है। सिंबल क्या है, डेका को डी से, ठीक है, हेक्टा को एच से, ठीक है, किलो को के से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से और एक्सा को ई से, ठीक है। अब इनके सब मल्टीपल बताते हैं। सब मल्टीपल देखिए, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6,
10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻80। इनके प्रीफिक्स सिंबल देखिए, डी, ठीक है, सी, ठीक है, इसका और एम, ठीक है, म्यू, ठीक है, और ये इसका एन, इसका पी, इसका एफ और इसका ए, ठीक है। ठीक है, तो आप टेबल अपनी बना लीजिए, ठीक है। तो हमने एब्रीविएशन बता दिया पावर ऑफ 10, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका फर्मी हो गया, ठीक है, जैसे आपका एंगस्ट्रॉम हो गया, जैसे आपका नैनोमीटर हो गया, जैसे आपका मिलीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग सम प्रैक्टिकल कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, ये डाल लीजिए प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट तो प्रैक्टिकल यूनिट समझते हैं। पहली प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? फर्मी। फर्मी इज वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ठीक है। ये बहुत ही छोटी वो होती है, यूनिट होती है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए फर्मी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख लीजिए, फर्मी यही होती है, ठीक है। जैसे आपकी हाइट बहुत कम है, आप 2 फीट के हैं, ठीक है, उसको नापने के लिए जो चाहिए होता है वो फर्मी होता है, वो यूनिट क्या है? वो फर्मी है, ठीक है। जिस यूनिट में आपकी हाइट नापी गई ना, वो क्या है? फर्मी है, ठीक है। आप 2 फुट के हैं जो भी हैं, ठीक है, उसको नापने के लिए फर्मी का यूज़ करा गया। इसकी डेफिनेशन चाहे तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ द स्मॉल smallest unit a small practical unit of length to measure the nuclear sizes, ठीक है। इट इज अ स्मॉल पार्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द न्यूक्लियर साइजेस, जैसे कि आपकी हाइट, इसको मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। हाइट को नहीं, मतलब न्यूक्लियर मतलब बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसको हम फर्मी कहते हैं, ठीक है। इसका एक अनदर नेम भी होता है फर्मी का, जिसको हम बोलते हैं फेम्टोमीटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेम्टोमीटर। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, another name of Fermi, ठीक है। another name of, लिखिए जरा, another name of Fermi another name of Fermi is femtometer. फेम्टोमीटर। फर्मी क्या होती है? इट इज द स्मॉल फिजिकल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द न्यूक्लियर साइजेस। जो न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करने में यूज होती है यूनिट, उसको कहते हैं फर्मी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फेम्टोमीटर होता है। क्या होता है? फेम्टोमीटर, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में कि फर्मी का अनदर नेम क्या है, तो वो क्या है?
फेम्टोमीटर। ठीक है, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा रियली यूज़ नहीं हुआ अभी तक तो नहीं, बट हाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछने का क्या, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए, पूछने को वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए, आप जब कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो घर में खाना ना जरूर बनता है। ठीक है, पैक होता है, उसको पैक करा जाता है। ठीक है, मम्मी वगैरह पैक करती हैं वो खाना ले जाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हम 3 से 4 लोग हैं। ठीक है, अब हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कि हमें कितनी सारी मतलब पूरा खाना जो है, जो पैक है वो पैक करना है 4 लोगों में, 4 लोगों के लिए। तो मम्मी का अंदाज से रख देती हैं और फिर वो बराबर बैठ जाता है। ठीक है, उतना ही उतना सबको पड़ जाता है, वो मम्मी के हाथ का जादू है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब देखिए, आप ना मेहनत मत छोड़िए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचिए कि इतना सब पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ नहीं आया, इतना सारा सिलेबस है उसमें से आएगा कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। आप पढ़ के सब जाइए। ठीक है, और अच्छा पढ़ के जाइए। पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी फंस सकता है, उसकी तैयारी करते हुए करके जाइए ना। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और लिख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए छोड़िए। तो इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द न्यूक्लियर साइज। अनदर नेम ऑफ फर्मी इज फेम्टोमीटर। ठीक, अब इसकी वो वैल्यू लिखते हैं। वन फर्मी इज इक्वल टू 1 FM, वही फर्मी टू 10 to the 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 1 फर्मी की वैल्यू हो गई 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से इतने काफ़ी है। इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द न्यूक्लियर साइज। अनदर नेम ऑफ फर्मी इज फेम्टोमीटर। और 1 फर्मी इक्वल्स टू 1 FM इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर। और इसमें अगर कोई पॉइंट छूटता है ठीक है, इतना काफ़ी नोट लिया। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होती है वो कितनी है? 1.2 फर्मी। ठीक है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इतनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतनी फर्मी के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा आएगा भी नहीं। इतने फर्मी से कुछ पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसमें से क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि 1 फर्मी इक्वल्स टू क्या होता है, वैसे कॉमन। ठीक है, इतना रेडियस ऑफ प्रोटॉन पूछ सकते हैं आपसे, 1.2 फर्मी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और अनदर नेम ऑफ फर्मी क्या है? फेम्टोमीटर। ठीक है, इतना काफ़ी, देखिए आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग अनदर प्रैक्टिकल यूनिट की बात, जैसे कि एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरी लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इट इज एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, ये यूज की जाती है वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो लिखना चाहे पीछे लिख लीजिए। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। It is used to measure the wavelength of light. ठीक है, लिखा होगा आई थिंक। It is used to measure the wavelength of light. It is used to measure the वेवलेंथ ऑफ लाइट। मेजर कीजिएगा, एक्सप्रेस कर लीजिए। एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंगस्ट्रॉम का तो आपको साइन पता होगा, चलिए आगे बताते हैं। ठीक है,
ठीक है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी अभी ऐसा है ना, एक स्टार्टअप होता है ना, तो वो स्टार्टअप दिया है अभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको इग्नोर करके आपको पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं देखना, मत भागना है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ों को नेगोशिएट करिए। बाकी समझ में नहीं आता तो आप कुछ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या सर ये थोड़ा अच्छा करिए, ये चीज़ सही करिए। मतलब आप बताएंगे ना, तभी तो हम उसकी चीज़ में सुधार करेंगे, तभी हम आपके साथ ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम क्या होती है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हुई, ठीक है। इट इज यूज एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए नोट करिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है वो हमारा है नैनोमीटर। नैनोमीटर, इसका भी यूज हम किसके लिए करते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए, किसको? वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम नैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, इट इज ऑल्सो used to express the wavelength of light, ठीक है। ठीक है, it is also used to express the wavelength of light, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक है, कौन कौन से हो गए? फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर हो गया, और अब हम बात करते हैं माइक्रोन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोन की। माइक्रोन को लिख लेते हैं, माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द माइक्रोमीटर, ठीक है। ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है? जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एक्सप्रेस करता है, और कौन भी करता है? एंगस्ट्रॉम भी करता है, ठीक है। एंड 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। और माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। देखिए नोट करने वाला नोट करिए। ठीक है, 5वां पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट हमारा क्या है? लाइट ईयर। 5वां पॉइंट हमारा लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है।
लाइट ईयर की वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पार्सेक। नेक्स्ट है हमारा पार्सेक। पार्सेक जो अगर लाइट ईयर की फॉर्म में देखें तो पार्सेक की वैल्यू होती है 3.2 लाइट ईयर्स। ठीक है, ये हुई आपकी पार्सेक की वैल्यू लाइट ईयर्स में। ठीक है, और लाइट ईयर 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो पार्सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.2 इंटू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, सॉल्व करने हैं चाहे तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, 30.08 इंटू 10⁻15 के आसपास आएगा। ठीक है, लिख लीजिए 10⁻15। ठीक है, ये आएगा। सही है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी कंप्लीट होगी। तो आज दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। ठीक है, और ये एक ये बताई प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट कितनी बता दी मैंने आपको, 6 प्रैक्टिकल यूनिट्स आप मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, अब बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, देखिए आप सपोर्ट करिए हमें। ठीक है, और हम अपना अच्छा मतलब अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना पढ़ाई को लेके बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए, ना छोड़िए पढ़ाई को लेके, पढ़ाई को छोड़िए। और बाकी अदर चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उसको बाहर रखिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत कम टाइम बचा है। देखिए कि आज शायद 16 का एग्ज़ाम है ना, 16 का एग्ज़ाम है। तो 16 का एग्ज़ाम है आपका 16 अप्रैल को। अप्रॉक्स 2 महीने लेके चलो यार, 2 महीने सॉरी नहीं 2 महीने का 1.5 महीना लेके चलो। 1.3 1.5 महीना लेके चलो, 1.5 महीना लेके चलो। ठीक है, 1.5 महीना लेके चलो तुम, कि 1.5 महीने में तुम्हारा जो है जो कल्याण होना वो तुम्हारे 1.5 महीने में होना है। ठीक है, उसके बाद हम वो अलग चीज़ है, उसके बाद हम अलग नई स्ट्रैटेजी और नई स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, क्योंकि तब स्टार्टअप होगा। क्योंकि यार अभी तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना, तो हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करनी है और कंप्लीट करनी है। ठीक है, और आपको समझाना भी है, हमारा मेन मकसद आपको समझाना भी है। ठीक है, तो और हमने आपको क्या बताया था ठीक है, कितना हो गया, हमने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बताया था, पिता के बारे में, जिसके 2 बेटे थे, रेडियम और स्टेरेडियम। स्टेरेडियम क्या था सॉलिड, और वो क्या था वो सॉरी स्टेरेडियम था स्ट्रॉन्ग, और वो रेडियम क्या था वो नॉर्मल था, प्लेन एकदम प्लेन एंगल था वो। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, बाकी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो इसी में ख़त्म कर देते हैं। मैं सोच रहा था कल बताना, बट इसी में ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट वो भी एक आपने सुना भी होगा, EU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एस्ट्रो समझ रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ बताऊंगा था, ये क्या बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स वो हैं जो लंबी दूरी के लिए मेज़र करने के, जो एक लॉन्ग मतलब लंबी दूरी के लिए मेज़र करने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं, वो ये है। ठीक है, कौन कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर है आपकी। ठीक है, और पार्सेक है। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो कहाँ थे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस, ये किसी यूनिट है, एक लॉन्ग डिस्टेंस यूनिट है, टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग आसमानों तक पहुँचेंगे, लाइट ईयर बताया था। ठीक है, और क्या था मैंने लाइट ईयर के साथ आपको पार्सेक बताया था, कितना
पार्सेक की वैल्यू क्या होती है 3.2 लाइट ईयर्स। 3.2 इंटू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स वाइड, ठीक है। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसकी वो लिखते हैं, ठीक है। E1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU is equals to 1.496 into 1 astronomical unit is equal to 10 to the power 1.496 into 10 to the power 11 यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आज कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आज तक हम तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अपना जोश कम मत होने दीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। और बाकी कल बाद मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।